गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुछ दिन से भागवत के कथा सुन रहे हम और इस सेशंस का आयोजन फाइम क्लब की मेंबर पूजा और गौतम टोटवानी के वजह से हो पाया है। भक्ति रस उमड़ रहा है, सबके दिलों में भक्ति रस जग रहा है। पर आज के सेशन की मैं अगर बात करूं, आज के सेशन में जो सुनने में आया वो शायद पूरी भागवत कथा का एकमात्र सूत्र होगा जो एक ही सूत्र में पूरी भागवत कथा को समझा दे। जब भीष्म पितामह अपनी बाण शैया पर लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण उनको मिलने आए और जब उनके सामने सम्मुख हुए तो भीष्म पितामह ने एक ही बात बोली जो अभी भागवत कथा में जो सुनाया गया, कि एक ही बात बोली कि हे कृष्ण, मेरी जो ये मति है ना उसको अपनी श्रीमती बना दो। मतलब कि मेरी जो बुद्धि है उसको अपने वश में कर लो। ये बुद्धि ही तो कारण है, सारे दुखों की जड़ ये बुद्धि ही तो है। अगर कहीं भटकती रही तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो जब बुद्धि चंचल होती है तो उसका ध्यान इधर उधर लगा रहता है। पर अगर उस परमात्मा से, चाहे हम किसी को भी मानते हो, गुरु को, भगवान को, अगर बुद्धि उससे जुड़ जाए बस फिर काम हो गया। अब ये बुद्धि मतलब कि हमारे जो दिनचर्या व्यवहारिक कामों में जो हम उपयोग में लाते हैं, ये वो वाली बुद्धि की बात नहीं है। ये बुद्धि है जो अहंकार से पोषित होती है। ये वो बुद्धि अगर ईश्वर को समर्पित हो जाए तो फिर वो भटकना बंद हो जाती है। यही बात फिर आगे यही बात आई जब अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने पूछा, अर्जुन तू मुझे मांग रहा है पर मैं तो तेरे किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो कोई शस्त्र भी उठाने वाला नहीं हूँ। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आप एक भी शस्त्र मत उठाना, बस मेरे रथ के सारथी बन जाना। अब ये रथ क्या है? ये रथ वही गाड़ी है जिस पर बैठकर हम जाते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। तो ये रथ जो है बुद्धि रूपी रथ, और ये जो घोड़े हैं, जो इंद्रियां, जो इस बुद्धि को भटकाते रहते हैं। पर इन सारी चीज़ों को अगर कृष्ण रूपी सारथी मिल जाए बस काम बन गया। तो भक्ति और कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि जब पिघल जाती है तो भक्ति रस जग जाता है, या यूँ कहे कि अगर भक्ति रस जग जाता है तो बुद्धि पिघलना शुरू हो जाती है। और जो तीसरी बात आई वो मांगना है तो भगवान से मांगना है, फ़र्क है। अगर मांगना ही है तो भगवान से क्यों, भगवान को क्यों नहीं, है ना? अगर मांगना ही है तो उसको ही मांग लेते, उससे क्या मांगे। तो ये जो भाव है बड़े ऊंचे हैं। हो सकता है ऐसे लगे कि शायद हम उस सीमा तक ना पहुंच पाए, लेकिन ये हमारी कल्पना है। हर एक इंसान
अब इंसान की बात नहीं करें तो हर एक आत्मा इस भक्ति की ही प्यासी है। और जब तक ये भक्ति रूपी सुधा उसको मिलता नहीं, तब तक वो आनंद की प्राप्ति होती ही नहीं। तो आशा करता हूँ हम सबको ये भक्ति रस मिलता रहे, और जितनी भी तारीफ़ की जाए इसके आयोजन में जिन्होंने भी अपनी शक्ति लगाई, अपनी सोच लगाई, अपना परिश्रम लगाया, उन सबको उनको दिल से शुक्रिया, और जितनी भी तारीफ़ हो उतनी कम है। थैंक यू।